जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। और हम बात कर रहे थे भक्ति तथा सूफी आंदोलन की। और भक्ति की बात हमने की थी कि भक्ति का प्रचार प्रसार सबसे पहले भारत के दक्षिणी भाग में हुआ था और शंकराचार्य और रामानुज जैसे महान विद्वानों ने भक्ति का प्रचार प्रसार दक्षिणी भारत में किया था। उसके बाद में इस भक्ति का प्रचार रामानुजाचार्य के जो शिष्य थे जिनका नाम था रामानंद, और रामानंद ने इस दक्षिण भारत की भक्ति को उत्तर भारत में लेकर आए। तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे? उत्तर भारत में भक्ति के जनक रामानंद। कौन थे? रामानंद। और रामानंद के जो 12 शिष्य हुए थे, और उन 12 शिष्यों में पहले शिष्य की हम बात करेंगे और उनका नाम है कबीरदास। कबीरदास कहा जाता है कि कबीरदास जी, जैसे मैंने आप लोगों को नाम बताए थे कि भक्ति जो है दो भागों में विभाजित है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं निर्गुण भक्ति की। और निर्गुण भक्ति के अंदर हम लोग कबीरदास जी, गुरु नानक देव, रैदास और दादू दयाल जैसे संतों की बात करेंगे। तो इसके अंदर कबीरदास जी की बात करते हैं। कबीरदास जो थे वो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि 15वीं शताब्दी में ये हुए थे, यानी कि इनका जन्म जो हुआ था वो 1440 में हुआ और 1510 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि कबीरदास जो थे, कबीरदास जी भारत के किस सम्राट के समकालीन थे? तो इस समय भारत के अंदर लोधी वंश का शासन था और लोधी वंश के शासक थे सिकंदर लोधी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछा जा सकता है कि कबीरदास किसके समकालीन थे? सिकंदर लोधी, जो भारत के सम्राट हुआ करते थे लोधी वंश के, और इसके समकालीन जो थे वो कबीरदास जी थे। कबीरदास जी निर्गुणपंथी भक्ति के अनुयायी थे और इन्होंने सबसे पहले जातिगत भेदभाव को समाप्त किया, समाज में अंधविश्वास को समाप्त किया और समाज में जो रूढ़ियां हैं, जो प्राचीन परंपराएं हैं, इन रूढ़ियों को इन्होंने समाप्त किया। तो सबसे पहली बात आती है कबीरदास लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी के समकालीन थे। जातिगत भेदभाव समाप्त किया था, अंधविश्वास समाप्त किया था, रूढ़ियां समाप्त की थी। अब कबीरदास जी के जो सिद्धांत थे जिनमें मूर्ति पूजा का विरोध, जाति भेदभाव का विरोध, ये थे। कबीरदास जी के जो उपदेश थे, जो शिक्षाएं थी, कबीरदास जी के जो उपदेश या इनकी शिक्षाएं जो थी वो एक ग्रंथ में संकलित है और इस ग्रंथ का नाम है बीजक ग्रंथ। याद रखना, कबीरदास जी के उपदेश या शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित है? उसका नाम है बीजक ग्रंथ। और इस बीजक ग्रंथ के 3 भाग हैं। सबसे पहला है साखी, पहला भाग, दूसरा है शब्द और तीसरा है आपके साकी, शब्द और रमेनी। साकी, शब्द और रमेनी, ये 3 भाग हैं कबीरदास जी के उपदेशों की जो पुस्तक है जिसका नाम है बीजक ग्रंथ। और इस बीजक ग्रंथ के 3 भाग हैं, साकी, शब्द और रमेनी। अब इस पुस्तक का जो संकलन है वो किया था कबीरदास जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था धर्मदास। कबीरदास जी के शिष्य थे जिनका नाम था धर्मदास, और धर्मदास ने कबीरदास जी की शिक्षाओं को
सिद्धांतों को, उपदेशों को संग्रहित करके एक ग्रंथ की रचना की थी और इस ग्रंथ का नाम है बीजक ग्रंथ। बीजक ग्रंथ 3 भागों में विभाजित है, साकी, शबद और रमणी। और इस बीजक ग्रंथ के संकलनकर्ता तो थे जिनका नाम है धर्मदास। क्या नाम है? धर्मदास। इसके बाद में हम लोग बात कर सकते हैं कि कबीरदास जी के सबसे प्रमुख अनुयायी या शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम था मलूकदास। मलूकदास कबीरदास जी के सबसे प्रिय अनुयायी या शिष्य जो थे जिनका नाम था मलूकदास। और मलूकदास जी ने भी कुछ ग्रंथों की रचना की है जिनका नाम है रत्न खान, ज्ञानबोध और परिचय ग्रंथ। कबीरदास जी ने, मलूकदास जी ने भी 3 ग्रंथ लिखे हैं, ज्ञानबोध, परिचय और रत्न खान। ये तीनों ग्रंथ जो हैं कबीरदास जी के प्रमुख अनुयायी मलूकदास जी के हैं और इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की है, ज्ञानबोध, परिचय और रत्न खान। ये 3 जो ग्रंथ हैं वो मलूकदास जी के हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि कबीरदास जी जो भारत के अंदर उन्होंने जो अपने शिक्षा, उपदेश और सिद्धांत दिए थे वो हिंदुओं के लिए भी थे और मुस्लिमों के लिए भी थे। मतलब उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया, उन्होंने जातिगत भेदभाव का भी विरोध किया, समाज में पाए जाने वाले अंधविश्वास और रूढ़ियों का भी इन्होंने विरोध किया था। और ये एक प्रकार के निर्गुण पंथ के अनुयायी थे जिनका जन्म 1440 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1510 के अंदर हुई थी। तो कबीरदास जी के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि कबीरदास जी का जन्म जो है एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन किसी कारण से उस ब्राह्मणी ने कबीरदास जी को जो है नदी में बहा दिया और नदी के अंदर उस नदी में बहते हुए इस बालक को एक जुलाह परिवार जो थे जिनका नाम था नीरू और नीमा। जुलाह, नीरू और नीमा। नीरू और नीमा नामक 2 जुलाह परिवार के दंपति थे। इन्होंने इस छोटे से बच्चे को उठाया और इसका पालन पोषण किया और फिर बाद में इसका नाम जो है कबीरदास रखा गया था। तो कबीरदास जी जो थे वो जुलाह परिवार से संबंधित माने जाते हैं और इनका पालन पोषण नीरू और नीमा ने किया था। इसके बाद में आगे हम निर्गुणपंथी धारा के अंदर हम आगे बात करते हैं और उस संत का नाम है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव निर्गुण भक्ति के दूसरे प्रमुख अनुयायी या कह सकते हैं जो है संत माने जाते हैं। और गुरु नानक देव के जो गुरु थे, गुरु नानक जो देव के जो गुरु थे वो कबीरदास जी के पुत्र जो थे जिनका नाम था कमाल। कमाल जो थे वो गुरु नानक देव के जो है वो गुरु थे। गुरु नानक देव जो थे वो किसके शिष्य थे? कबीरदास जी के पुत्र कमाल के शिष्य थे। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि गुरु नानक देव जो मुख्य रूप से खत्री परिवार से संबंधित थे और इनका जन्म 1469 के अंदर तलवंडी ग्राम में हुआ था। किस गांव में हुआ था? तलवंडी गांव के अंदर हुआ था। और जो वर्तमान में इसको ननकाना कहा जाता है या ननकाना कहा जाता है। तो ये पंजाब से संबंधित है। एकेश्वरवाद तथा मानव मात्र की एकता गुरु के मौलिक सिद्धांत थे। पहली बात तो था वो कि एक ईश्वर में पूजा करने वाली थी, एकेश्वरवाद में विश्वास और मानव मात्र की एकता पर इन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया था। गुरु नानक देव खत्री परिवार में इनका जन्म हुआ 1469 में हुआ। तलवंडी या ननकाना जिसे जो वर्तमान में पंजाब के अंदर है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और ये एकेश्वरवाद और मानव मात्र की एकता में विश्वास करते थे। और साथ ही गुरु नानक जो थे कबीरदास जी की भांति ही निर्गुणपंथी थे। इन्होंने मूर्ति पूजा, धार्मिक आडंबरों का कट्टर विरोध किया था। मूर्ति पूजा और
बाह्य धार्मिक आडंबरों का इन्होंने विरोध किया था। साथ ही ये इसके साथ ही कबीर गुरु नानक देव जो थे कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। गुरु नानक देव कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और गुरु नानक ने निराकार ब्रह्म की उपासना की है। देखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। गुरु नानक देव ने निराकार ईश्वर की पूजा की, निराकार ब्रह्म की पूजा या ईश्वर की पूजा, जिसका कोई आकार प्रकार रूप रंग नहीं है, इस प्रकार के ईश्वर की पूजा गुरु नानक देव ने की थी। और गुरु नानक देव जो थे वो अपना जो संगीत या भजन जो करते थे वो रबाब नामक वाद्य यंत्र के साथ करते थे। रबाब जो था, वाद्य यंत्र नहीं, रबाब एक प्रकार की काव्य कृति थी। वो रबाब जो था इसके साथ वो संगीत करते थे। इसके साथ में उनका जो एक शिष्य था जिसका नाम था मर्दाना, याद रखना, गुरु नानक देव का एक शिष्य था जिसका नाम था मर्दाना। और ये मर्दाना जो था रबाब के साथ में सारंगी बजाता था। क्या बजाता था? सारंगी। देखिए इतिहास के अंदर दो मर्दाना मिलेंगे आपको। एक तो हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह जो अकबर का सेनापति था, उसका जो हाथी का नाम था, मानसिंह के जो हाथी का नाम था वो था मर्दाना। यहाँ पर मर्दाना एक व्यक्ति है और ये गुरु नानक देव के शिष्य हैं। जो गुरु नानक देव जब संगीत रबाब करते थे तब मर्दाना जो है संगीत के साथ में सारंगी का वादन करता था या सारंगी बजाता था। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि गुरु नानक देव ने अपनी शिक्षाएं जो लिखी थी, शिक्षाएं जो दी थी, वो आदि ग्रंथ नामक ग्रंथ में इनको संकलित किया गया है। गुरु नानक देव की सिद्धांत या शिक्षाएं किस ग्रंथ में है? आदि ग्रंथ में। इस ग्रंथ का नाम क्या है? आदि ग्रंथ। याद रखना, गुरु नानक देव के सिद्धांत या शिक्षाएं किस ग्रंथ में संकलित है? आदि ग्रंथ के अंदर। इसके बाद में हम बात करते हैं कि 1538 के अंदर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी करतारपुर के अंदर। कहां पर हो गई थी? करतारपुर, पंजाब के अंदर। तलवंडी पंजाब में इनका जन्म 1469 में हुआ। 1538 में करतारपुर में गुरु नानक देव की मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद में अगले जो संत हैं जिनका नाम है रविदास। क्या नाम है? रविदास, या इनको कह सकते हैं रेदास, रेदास या रविदास, रेदास या रविदास। जाति से चमार या मोची थे ये, चमार या मोची। 15वीं शताब्दी में ये हुए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये मीराबाई के गुरु थे। जो मेड़ता की मीराबाई थी, जो चित्तौड़गढ़ में जिनका विवाह भोजराज के साथ, राणा सांगा के पुत्र के साथ हुआ था, ये मीराबाई के गुरु थे। किसके गुरु थे? मीराबाई के गुरु। और ये भी निर्गुण पंथ के अनुयायी थे। रैदास को, संत रैदास को संतों का संत कहा जाता है। याद रखना, संतों का संत किसको कहा जाता है? संत रैदास को कहा जाता है। जो जाति से चमार और मोची थे, मीराबाई के गुरु थे। और एक सिख धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। सिख धर्म का एक धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। इस गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर संत रैदास के 30 से भी अधिक भजन लिखे हुए हैं। 30 से भी अधिक भजन जो है संत रैदास के गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखे हुए हैं। और रविदास के अनुसार मानव सेवा ही जीवन में धर्म में सर्वोत्कृष्ट है। इन्होंने सबसे ज्यादा जो है अपना सिद्धांतों में सबसे ज्यादा किसको अधिक मान्यता दी है? मानव सेवा को। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा मानी जाती है। और इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय या इन्होंने जो है इनको संतों का संत कहा जाता है। तो संत रैदास जो थे जाति से चमार मोची थे। 15वीं शताब्दी में इनका जीवन काल रहा है। मीराबाई के गुरु थे, संतों का संत इनको कहा जाता है। और सिख धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब है, जिसके अंदर इनके 30 से भी अधिक भजन लिखे हुए हैं। और इनका सर्व प्रमुख सिद्धांत जो था वो था मानव सेवा। इस प्रकार से हम आगे बात करते हैं एक और निर्गुणपंथी
भक्त की, जिनका नाम है दादू दयाल। दादू राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, याद रखना। दादू दुनिया बावड़ी सोच करे गेली, रोटी देगा राम जी सूरत उगे पेली। मतलब ये इनका सिद्धांत था। दादू के बारे में कहा जाता है, दादू दयाल जिनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, 1603 में इनकी मृत्यु हुई थी और 1544 में इनका जन्म हुआ था। दादू दयाल का जन्म 1544 के अंदर अहमदाबाद में हुआ था। कहां पर हुआ था? अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ था। और 1603 के अंदर जयपुर के पास में एक गांव है जिसका नाम है नारायणा के अंदर 1603 में इनकी मृत्यु हुई थी। और दादू दयाल के दादू पंथी का प्रमुख केंद्र भी नारायणा को बनाया गया है। कहते हैं कि दादू दयाल कबीर के साथ आपके निर्गुण भक्ति परंपरा के अनुयायी थे और जीवन का महान सोपान सभी धर्मों के अंदर इनका था। और इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय और परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। ब्रह्म संप्रदाय और परम ब्रह्म संप्रदाय, पर ब्रह्म संप्रदाय, इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय और पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। और संत दादू दयाल जो थे वो भी झूला परिवार से संबंधित थे। जिस प्रकार कबीर थे ना, इसी प्रकार ये भी झूला परिवार से संबंधित थे। और इनके जो गुरु थे कमाल थे, जो दादू दयाल गुरु नानक के पुत्र थे, इसके कबीरदास जी के पुत्र थे। और दादू गृहस्थ थे। इनका विश्वास था कि गृहस्थ का सहज जीवन आध्यात्मिक अनुभूति के लिए उपयुक्त थे। दादू के अनेक शिष्यों में सुंदरदास, रजत जी और सूरदास, दादू दयाल के जो शिष्य थे जिनमें सूरदास, सुंदरदास और रजत जी, ये प्रमुख इनके शिष्य थे। और कहा जाता है कि रजत जी जो थे वो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। कहते हैं कि जब इनकी शादी हो रही थी और जब इनकी बारात जा रही थी तो अचानक वो जाकर के बारात घोड़े से नीचे उतर करके रजत जी दादू दयाल से मिलते हैं और उसी समय इन्होंने जीवन में वैराग्य धारण कर लिया और पूरा जीवन वो दूल्हे के वेश में रहते। तो इस प्रकार से सुंदरदास, सूरदास और रजत जी जो थे वो दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे। और उन्होंने अपने दादू ने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और कर्म कांड का विरोध किया है। दादू दयाल ने मूर्ति पूजा, कर्म कांड और अंधविश्वास का विरोध किया है। इसी के साथ दादू जो थे निपक मार्ग के अनुयायी थे। दादू के उपदेश जो है वो एक ग्रंथ में संकलित है जिनको दादू वाणी कहा जाता है। दादू दयाल के उपदेश किस ग्रंथ में संकलित है? दादू वाणी में। और साथ ही दादू पंथ के जो सत्संग स्थल होते हैं, दादू पंथ के जो सत्संग स्थल होते हैं जिनको अलग दरीबा कहा जाता है, याद रखना, अलग दरीबा। दादू पंथ के जो सत्संग स्थल होते हैं उनको अलग दरीबा कहा जाता है। और इनके जो है दादू पंथ की 5 शाखाएं हैं जिनको खाकी, नागा, खालसा, विरक्त और उत्तरोध कहा जाता है। दादू पंथ की 5 शाखाएं हैं, खाकी, नागा, खालसा, विरक्त और उत्तरोध कहा जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने जो है भक्ति धारा के अंदर निर्गुण भक्तों के शब्दों के बारे में पढ़ा है और कल हम जो है सगुण भक्ति धारा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।